97% नॉन मुस्लिम एरिया जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत के साथ एक ऐसा धोखा, एक ऐसा ब्लंडर जो सिक्किम से दुगने साइज के एरिया के साथ किया गया। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित उस धोखे की कहानी आपको सुनाऊंगा जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के साथ हुआ था। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स आज बांग्लादेश का इकलौता इलाका है जो पूरी तरह पहाड़ी है। ये इलाका सिक्किम, तवांग, श्रीलंका, दार्जिलिंग, भूटान और मैक्लोडगंज की तरह मुट्ठी भर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है साउथ एशिया में। 15वीं शताब्दी के बाद से त्रिपुरा किंगडम और म्यांमार बॉर्डर पर स्थित अरक्कन किंगडम में इस एरिया को कंट्रोल करने की लड़ाई रही। कुछ समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आए एक तिब्बतन बर्मा मूल के लोग जिन्हें चकमा कहते हैं वो यहाँ आकर बसने लगे। चकमा भी बुद्धिज्म को ही मानते थे। ब्रिटिश राज में भी इस स्टेटस को मेंटेन रखा गया और उन्होंने उस इलाके को अपने हिसाब से संभाला और वहाँ पर सेंसस भी करवाया। ईस्ट बंगाल का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने उसे बंगाल से अलग रखा और एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह ही शासन किया। 15 अगस्त 1947 के समय में वहां पर 97% आबादी नॉन मुस्लिम्स की थी, जिसमें से 73% बुद्धिस्ट थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सभी बड़े नेताओं ने यही माना कि पंजाब या बंगाल की तरह यहाँ के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स वैसे ही भारत का हिस्सा बन जाएगा। और यही लॉर्ड माउंटबेटन ने करी अपनी सबसे बड़ी गलती। पार्टीशन के टाइम पे भारत और पाकिस्तान में लगभग हर बड़े राज्य के लिए जंग हो रही थी। कोई भी ऐसा राज्य जिसमें एक धर्म की आबादी 35 या 40% भी थी, वो भी उसको अपना बनाने के लिए लगे हुए थे। पर लॉर्ड माउंटबेटन ने अकेले ही ये मन बना लिया कि 97% नॉन मुस्लिम होते हुए भी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इतना बड़ा धोखा भारत के साथ उन्होंने किया, ये जानते हुए भी कि भारत उम्मीद लगाए बैठा है कि बिना बहस के ही ये हिस्सा उसके पास आ जाएगा। बाद में जब माउंटबेटन से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब ये था कि लगभग 99% इलाका ईस्ट पाकिस्तान का भारत से घिरा हुआ है, ये शायद आगे जाके उसकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। तो अगर कुछ हिस्सा पाकिस्तान को और दे दिया जाए तो उनका म्यांमार से भी बॉर्डर लगेगा और उनकी सुरक्षा के लिए वो ठीक होगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उन्होंने सारे डिसीजंस को 13 अगस्त को ही सबको बताने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया और उसका एक बहुत बड़ा कारण था यही चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का फैसला। उन्होंने फिर सबको ये बताया कि डिसीजंस को वो 16 अगस्त को बताएंगे, ना 14 अगस्त ना 15 अगस्त को। ये इसलिए कि अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो खून खराबा कम से कम होगा, और यही हुआ। 16 अगस्त को कई इलाके जो एक देश को लग रहा था कि उनके पास आएंगे, वो दूसरे देश को मिल गए। लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, लेकिन खून खराबा कम हुआ। इंडिया में हर किसी को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। माउंटबेटन ने बाद में खुद कहा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिएक्शन से हिल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जैसा शांत व्यक्तित्व का नेता इतना गुस्सा होगा। चिटागोंग के लोगों को अब तक इस धोखे का पता नहीं चला। उन्होंने 15 अगस्त के दिन पूरे जश्न के साथ वहां पर भारतीय तिरंगे को लहराया, लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पहुंचकर अपने झंडे को वहां पर लगाया और लोगों को पूरी बात बताई तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान से बचने के लिए लोकल्स ने स्नेहा कुमारी चमका की लीडरशिप में सरदार पटेल से मिलने के लिए एक डेलीगेशन को दिल्ली भेजा। उन्होंने उनको प्रधानमंत्री से मिलने को कहा, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने उनकी मदद करने से ये कह के मना कर दिया
कि कहीं ब्रिटिश सरकार और आर्मी नाराज होकर इसमें कहीं इंटरफेयर न कर बैठे। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और उस डेलीगेशन को वापस चिटागोंग लौटना पड़ा। ये नाउम्मीदी उन लोगों के लिए एक जेल से कम नहीं साबित हुई। पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर लोगों पर जुल्म शुरू करा और लोकल लोगों को धर्म के नाम पर दबाने की कोशिश भी शुरू कर दी। आज चिटागोंग हिल ट्रैक्स में भले ही शांति है, लेकिन काफ़ी साल एक आदमी के फैसले की वजह से कई लोगों ने बहुत कुछ झेला। कैसे एक आदमी की सोच और एक आदमी की वजह से जो लोगों को धोखा मिला, उसकी वजह से उस जगह की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इंडिया नाउ एंड हाउ में अगले एपिसोड में मैं आपको एक और ऐसी कहानी बताऊंगा जो हमेशा से विवादों में रही है, लोगों के बीच में वो दरार डालती है और हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आती है। वो कहानी होगी दो ऐसी भाषाओं की जो आपस में तो नहीं लड़ती, लेकिन उनके कारण लोग लड़ते हैं ये साबित करने के लिए कि उनमें से एक भाषा दूसरे से सबसे ज़्यादा पुरानी है। इंडिया नाउ एंड हाउ में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आता हूँ मैं लौट कर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।